पहले 8 थी, बाकी वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंततः रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? प्रश्न कहने का अर्थ है कि जब संविधान बना उस समय अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो संविधान सभा में कुल अनुसूचियाँ की संख्या थी, ये 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन देखिए घुमा दिया है, ये घुमा कर पूछ रहा है। ये ऊपर पूछा था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। अब इसी को यहाँ पर देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित संविधान किया गया था, यानी लास्ट में जो अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 थी। अब पूछेगा वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कौन है? ते है 12। पहली चलिए जोड़कर 9वीं अनुसूची बताए हैं, 9वीं जोड़ा गया था। ये देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया, वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ, अभी ऊपर समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा, अभी ऊपर बताए थे, पहला जब संविधान संशोधन होगा तो ग्राम पंचायत से संबंधित जोड़ा गया 9वीं अनुसूचिया में, उसी को 1951-52 में तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951-52 में हुआ था, ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को दल बदल का नियम कहते हैं, दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10। तो कौन से संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन सन है 1952 में। नेक्स्ट, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो प्यारा सा कमेंट कर दें कैसा प्रयास रहा हमारा समझाने का। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय अनुसूची में कौन सा संविधान में जोड़ी गई? तो इसका आंसर होगा, देखिए 73वां एक 74वां होगा, तो 73वां जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में और 74वां जोड़ा गया था ये 12वीं अनुसूची में। तो जोड़ा, इसका संबंध है, ये है नगर पालिका से और ये है 12वीं पंचायत से। एक बार चेक कर लें 11 और 12 में कौन सा अनुसूची है। नेक्स्ट जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है तो पदाधिकारियों को वेतन से। अनुसूची दूसरा में है सरकारी जितने पद वेतन, उनका शपथ लेने के पहले वेतन निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ में, यानी भारत के जितने केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जितने भारतीय संविधान के किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, यही पूछने का इसका अर्थ है। तो इसका होगा आंसर प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में, यानी प्रथम अनुच्छेद में संघ और राज्यों का क्षेत्र से संबंधित वर्णन किया गया है, और ये भी प्रथम अनुसूची में भी केंद्र और राज्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों का स्वच्छ तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति
राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन में संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए द्वितीय अनुसूची में किया गया। उनका वेतन अभी बताए हैं, पहला में वेतन से संबंधित था और द्वितीय में नियंत्रण महालेखक परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राष्ट्रपति द्वारा वेतन के संबंध में प्रावधान अनुसूची सेकेंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, ते है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट पहले वेतन है और दूसरे में वेतन है और तीसरे में शपथ और पहले में केंद्र और राज्य से संबंधित क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया? ते किया गया है चतुर्थ अनुसूची यानी चौथा अनुसूची में किया गया है। कितने राज्य कितने क्षेत्र शासित प्रदेश राज्यसभा में स्थान का आवंटन यानी स्थान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका होगा 13 का जनजातीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा, इस लाइन को ध्यान दें, राष्ट्रभाषा नहीं, ये राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो भाषा से संबंधित है, अभी ऊपर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न कह रहा है कि किसी अधिनियम को संविधान को किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तय किया गया था तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 छल बदल यानी दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को आयोग से संबंधित वितरण संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया? अभी ऊपर बताए थे, ये दल बदल है, छ नहीं है, यहाँ पर ये गलती हो गया है, इसको कर लेंगे दल बदल। तो ये अनुसूची में कब होता है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित अभी बताए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये 11वीं के संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। तो देखिए 11वीं जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय 73वां संविधान संशोधन था। जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो ये संबंध था नगर पालिका से। और 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर देंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है, तो 12वीं अनुसूची का भी बताए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान। और 11वीं पूछे तो पंचायती राज से, 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित से, 9वीं पूछे तो 9वीं वो जोड़ा था ग्राम पंचायत से संबंधित पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संशोधन हुआ था उस समय कृषि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कृषि से संबंधित है, पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूची में से किस अनुसूची का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ये किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। जब नए राज्य का गठन किया जाएगा तो पहली अनुसूची में केंद्र और शासित और राज्यों का क्षेत्र उसमें वर्ण किया गया है पहली में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो अंतिम रूप से जिस समय हुआ था, अब तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में देखते लेते हैं सामने कितना सही होता है। ये है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। जब जिस समय ये थी था नहीं लगा है लेकिन वर्तमान में है, लेकिन ये घुमा कर पूछ रहा है उस समय का, ये पूछ रहा है। वर्तमान में पूछता तो 448 अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल, और अनुसूची पूछता तो ये है वर्तमान में 12। लेकिन इस प्रश्न में पूछने का अर्थ है पहले, तो पहले थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ जोड़ दिया गया। पहले में भाषा में सिंधी जोड़ा गया था और दूसरे में 3 भाषा नमक नेपाली कोंकणी जोड़ा था, और जब चौथी भाषा से संशोधित हुई उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? ये देखिए वर्तमान में पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी को समझा रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में, यहाँ पर प्रश्न है, बताना है हमें उत्तर वर्तमान में, वो पहले का था, तो इसका आंसर होगा वर्तमान में कितने हैं? ते हैं 450 दिया है, 12 अनुसूचियाँ, लगभग समझ जाइए कि 450 से ऊपर ही रहता है लगभग। अभी बताए थे हम 448 बताए थे, लेकिन 450 पूरा कर दिया गया है। इसी के आसपास ऑप्शन में हो तब कमेंट बॉक्स में आंसर देकर आंसर अपन टिक लगा सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत का संघ राज्य है, परिषद क्षेत्र है? ते है अभी बताएं, पहले में दिया जाता है केंद्र और राज्य से संबंधित ये सभी, अनुसूची पहले में है, अनुच्छेद पहला में है, ये सब दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? प्रश्न है कि भारतीय, हम दो बार इसलिए पढ़े हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, देखने से भी, ऑडियो भी सुने तो आपको बात स्पष्ट सुन के भी आप पढ़ सकते हैं, उत्तर भी समझ आ जाएगा आप लोग को प्रश्न के बाद। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी किसी चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो संविधान से 2-3 क्वेश्चन बार बार आता है, ये जान लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, प्रश्न था तो इसका आंसर होगा 5 से 11 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? प्रश्न एक पर दो बार पढ़ रहे हैं कि ताकि आप लोग को याद हो जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 12 से 35 अनुच्छेद। 12 से 35 अनुच्छेद में दिया गया है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तय किया गया है सरकार द्वारा 16 अनुच्छेद में, अगर यदि किसी प्रकार से नौकरी आरक्षण या शिक्षा समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 16 अनुच्छेद का प्रयोग करके आपको एक योग्य समाज तौर से बना दिया जाएगा। नेक्स्ट 18 में है, यही पूछता आर्टिकल 18 में क्या है? तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत है, जैसे किसी का बिना किए राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये इसके शिक्षा के आधार पर आप समाज के वर्ग के अनुसार अक्षर आर्टिकल 16 के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। जैसे पीएचडी किए हैं तो लास्ट में आप शुरू में नाम से पहले डॉक्टर या पीएचडी किए हैं तो डिग्री लिए हैं किसी की चीज़ का तो लगा सकते हैं। ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत एवं स्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो छुआछूत या स्पृश्यता का अंत ये है आर्टिकल 15 में दिया है, 14 में समानता का अधिकार दिया है, 15-16 में किसी समाज के आप डिग्री लिए हैं उसका नाम उपयोग उपाधि धारण कर सकते हैं, और 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 15 में लिंग जाति धर्म पर भेदभाव है, तो इसका 17 स्पृश्यता पूछ रहा है तो आर्टिकल 17 होगा। 18 में बताए हैं उपाधियों का अंत होगा, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यदि पूछता यही कि भारतीय संविधान को चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस, यानी हमारी जो वर्तमान में इस समय मीडिया है उसी को प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 91 में। इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखें, कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 है, थोड़ा कंसेंट के साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? यानी बच्चों को शोषण करते हैं तो कौन सा अधिकार यानी संविधान के तहत उसको आर्टिकल में दिया गया है बताना है। तो मौलिक अधिकार के अनुसार तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार पूछे तो होगा 6, इसका आंसर अधिकारों की संख्या 6, और पूछ रहा है शोषण का अधिकार आर्टिकल में बच्चों को 24 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 29, अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए उसका क्वेश्चन था पहले मौलिक अधिकार पूछे, ये लिया गया है, पूछेगा किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, ते अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य पूछे ते लिया गया है रूस से। ये देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ये क्या है, ये आर्टिकल किस में है 12 से 35 तक, और इसका क्या है, ये है भाग 4 क आर्टिकल 51 क में दिया गया है कर्तव्य। नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया है आर्टिकल 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है? प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन रक्षा करता है? तो आप सब जानते हैं आर्टिकल है 32। हम 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है? तो आर्टिकल 32 को। तो इसका आंसर होगा 32। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकार की जब हनन होता है, किसी जाति पद उपेत्र आपको चिढ़ाया जाता है किसी तरह के जैसे जाति जमा कोई छोटे अन्य नाम से वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उसका आरक्षण यानी अधिकार का हनन होता है, तो किसके सर्वोच्च न्यायालय के यानी आर्टिकल का प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में 2 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है?
तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 36 से 51 के तहत। 51 का में बताए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है, हम दो बार इसे पढ़ें कि आप लोग को समझ में आए। किसी को बातें समझ में नहीं आ रही तो 2 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाए। सामने स्क्रीन पर देखेगा तो समझ में आ जाएगा, आवाज़ भी सुन रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ते आर्टिकल है 39 अनुच्छेद में है। कल्याणकारी अंतर्गत अर्थता संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, यानी अधिकार देता है, आदेश देता है, समझ सकते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठित करने का यानी बनाने का ग्राम पंचायत को किस अनुच्छेद के साथ अंतर्गत है? तो होगा इसका आंसर आर्टिकल है 40। ग्राम पंचायत से संबंधित पूछेगा तो आर्टिकल होगा 40। कल्याणकारी जैसे कल्याणकारी का पूछेगा, कल्याणकारी ग्राम पंचायत जीवों पर संबंधित होता है, वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आर्टिकल होगा 48। और पूछेगा समानता का अधिकार पूछेगा तो 14 से 18 सभी लोग जानते हैं। समान सिविल सेवा पूछेगा तो आर्टिकल होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय जोड़ा गया था, ते 1976 में हुआ था। ये जोड़ा गया था अभी यहाँ पर देखें 51 का अनुच्छेद में। अनुच्छेद अभी बताए थे आर्टिकल, ये अभी मौलिक कर्तव्य बताए थे ऊपर। 51 क में दिया गया है, भाग 4 क में दिया गया है। अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, कितने हैं? तो 11 हैं। किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अधिकार पूछेगा, मौलिक अधिकार तो USA यानी अमेरिका से लिया गया है। यह इसका 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 क में है, भाग 4 क में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 क में है। चौथा संविधान संशोधन हुआ है, तब बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 51 क अनुच्छेद में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में। तो इसके में क्या जोड़ा गया था? ये जो वो समानता का अधिकार और समाज अखंडता का अधिकार जो 3 है उसी को जोड़ा गया था, जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर होगा 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार हम चला सकते हैं? तब सभी लोग जानते हैं महाभियोग 61 में है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 39 बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है? और 40 क्वेश्चन नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब बताएंगे लोकसभा आर्टिकल कितने में है, लोकसभा में अधिकतम कितने सीट होती हैं?
कमेंट बॉक्स में आंसर दें। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 और लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो ये है, एक ट्रिक होता है सरला 79, 80, 81, तो ये आर्टिकल होगा, लोकसभा पूछेगा आर्टिकल 81 में। और कभी लोकसभा भंग किया जाता है तो आर्टिकल 85 में। तो हो गया, आपको याद हो गया, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75 के तहत किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो 75 में। मंत्री से संबंधित पूछेगा तो 75 से। प्रधानमंत्री किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसी के 75 फर्स्ट में अंतर्गत आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या बताए थे 552। आर्टिकल कितना है, 81। राज्यसभा, लोकसभा और संसद होता है 79 में। राज्यसभा होता है 80 में, यानी आर्टिकल अनुच्छेद संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद में दिया है। हमें उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसका आंसर 40 का 75 अनुच्छेद में होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा 63 के अंतर्गत। हमें सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।